मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है, तयन कौन करेगा कि पार्टी टूटी है? तो वो वही दावा करते हैं कि पार्टी तो टूट चुकी। फिर उसके बाद सब लोग छोड़ गए थे। ये काफिली जो है ये युगेंडा से आई थी। परवेज खट्टर साहब ने पार्लियामेंटेरियंस बनाई है, ऑफर कर रहे हैं कि आए इताद कर लें। अगर हमारी जमात खत्म हो गई, टूट गई, तितर बितर हो गई, पारा पारा हो गई, तो फिर इलेक्शन करा दो। इमरान खान साहब की जमात डैमेज जरूर हो गई है, बुरी तरह से डैमेज हो गई, ये भी मानना चाहिए। लतीफ खोसा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कहाँ पॉपुलर हैं? पीटीआई के चाहने वालों में, इमरान खान साहब के चाहने वालों में। अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि इस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज है, तो डिक्टेटर कौन है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि लगता था कि उनकी पार्टी ख़त्म हो जाएगी कुछ लोगों को, लेकिन पार्टी तो अभी कायम है। अच्छा, वैसे अब इस पर बहुत से तज्जियाकार ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की जमात तो तितर बितर हो चुकी है, उसमें से तो लोग निकल कर जा चुके। 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके ऐलान ला ताल्लुकी कर चुके, पार्टी छोड़ने का, सियासत छोड़ने का ऐलान कर चुके। वो लोग जो कहते थे मेरे यहाँ गोली मारना जी और मैं सब छोड़ दूंगा, इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा, तो वो भी छोड़ चुके। वो लोग जो कहते थे इमरान खान हमारी रेड लाइन है, उनके चेहरे सुर्ख हो गए और वो लोग जो है वो सब के सब निकल गए। तो पार्टी तो टूट चुकी। तयन कौन करेगा कि पार्टी टूटी है? तो वो वही दावा करते हैं कि पार्टी तो टूट चुकी। अच्छा, पार्टी जो है वो ऐसे नहीं टूटती। मियां नवाज शरीफ साहब की जो जमात थी, स्टीफन सैकर के इस इंटरव्यू पर अभी आते हैं। 98 जब मियां साहब की हुकूमत का 1999 तख्ता उल्टा गया तो क्या हुआ? 12 अक्टूबर 1999। जावेद हाशमी साहब बताते हैं ना कि क्या हुआ था और किस तरह से हुआ था, और फिर उसके बाद सब लोग छोड़ गए थे। ये काफली जो है ये युगेंडा से आई थी। ये हमने क्या इम्तियाज या कारफोड़ या अल्फते से ली थी काफली? नहीं, ये काफली ऐसी ही थी ना। तो मियां नवाज शरीफ साहब की जमात जो है ये काफली किस तरह है ना, पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बनी। हाँ, तो ये जो परवेज खट्टर साहब ने पार्लियामेंटेरियंस बनाई है, ऑफर कर रहे हैं कि आए इताद कर लें। देखें क्या कमाल है, हिम्मत चाहिए ना। या ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है, तो ये ऐसी बनी है ना, ये भी अल्फते से निकल के नहीं आई। तो इसीलिए लोग कहते हैं इमरान खान साहब की जमात टूट गई है। अगर टूट गई है, इसका फैसला करने नहीं, इमरान खान साहब ने इंटरव्यू में ये भी कहा स्टीफन सैकर से बात करते हुए कि अगर टूट गई है तो फिर ठीक है, इलेक्शन करा दो। अगर हमारी जमात खत्म हो गई, टूट गई, तितर बितर हो गई, पारा पारा हो गई, तो फिर इलेक्शन करा दो, लोगों को फैसला करने का मौका दे दो। इंतखाबात होंगे, टूटेगी तब तो इंतखाबात होंगे। टूटी नहीं है फिर इसका मतलब है। अच्छा, इमरान खान साहब की जमात डैमेज जरूर हो गई है, बुरी तरह से डैमेज हो गई, ये भी मानना चाहिए। इमरान खान साहब की जमात की जो प्रोमिनेंट नाम थे वो इमरान खान साहब को छोड़ चुके। लेकिन उसके बाद एक चीज देखी हमने कि शेर अफजल मरवत, इंतजार हुसैन पंजोठा, बैरिस्टर गौहर और उसके बाद शुएब शाहीन साहब, ये तमाम लोग अचानक सामने आए और ये तमाम लोग जो हैं वो उसी तरह से पॉपुलर हो चुके। पार्टी फेस सायरा बानो साहिबा अपनी जमात में है, लेकिन अपनी से ज्यादा पीटीआई की समझी जाती हैं। पीटीआई की समझी जाती हैं और पॉपुलर कहाँ पर हैं? टीवी पर पीटीआई में पॉपुलर हैं, इमरान खान साहब के चाहने वाले हलकों में पॉपुलर हैं। लतीफ खोसा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कहाँ पॉपुलर हैं? पीटीआई के चाहने वालों में, इमरान खान साहब के चाहने वालों में। बैरिस्टर एतजाज अहसन कहाँ पॉपुलर है? पीटीआई। इस वक्त तो मुस्तफा नवाज खोखर कहाँ पॉपुलर हैं? पीटीआई। और कुछ लोग तो कह रहे हैं खाकान साहब और मिफ्ता साहब भी पीटीआई में न हो जाएं। तो देखिए, इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब की जमात के वो तमाम लोग जो फेसेस बने हुए थे वो छोड़ गए, लेकिन जमात का जो वोटर है, जो इमरान खान का चाहने वाला है, वो अभी भी उसी तरह से इमरान खान के साथ है और इमरान खान को उसी तरह की पॉपुलैरिटी अब भी हासिल है। Who is मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर? अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि इस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज है, तो डिक्टेटर कौन है? देखिए, इस वक्त हमने ये जो 54 कवानीन मंजूर होते हुए देखे और इनमें ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, आर्मी एक्ट और बाकी चीज़ें, तो ये जिस तरह से हुकूमत कर रही है, जिस तरह से मैं पुलिस को देख रहा हूँ पंजाब में,
आपकी मुस्कुराहट को भी देख रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा में। इन तमाम चीज़ों के बाद, राना सनाउल्लाह के उन बयानात के बाद कि आने दो ऐसी की तहसीस की, ये दाखिल नहीं हो सकता, इसको यूं नहीं करेंगे, इसको अंदाज़ा नहीं है, और फिर उसके बाद जिले शाह का कत्ल, राना सनाउल्लाह की अपनी एक तारीख है, जिले शाह का कत्ल, और उसके बाद शहजाद अकबर के भाई का अगवा, अजहर मशवानी के भाई का अगवा, और फिर इन तमाम बातों पर इमरान खान का गायब होना, शहरियार आफती के साथ जो कुछ हुआ, मुझे तो राना सनाउल्लाह जो है उसमें मुशर्रफ नजर आ रहा होता है, ज़ियाउल हक वाली पॉलिसीज नजर आ रही होती हैं, जिस तरह से बताया था लोगों को कोड़े मारे गए। सनम जावेद के वालिद का इंटरव्यू नहीं सुना आपने जी? वो जो बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, और वो कहते हैं कि जो पुलिस वाले ऊपर लेकर गए, वो पुलिस वाले जो इंटरव्यू भी है अलग, वो पुलिस वाले जो हैं वो कहते हैं कि नानी, जिसको आप नानी 420 कहते हैं, वो नानी करवा रही है। तो मुझे तो मरियम नवाज शरीफ में भी एक ज़ियाउल हक नजर आता है, ठीक है ना? तो ये लोग कर रहे हैं ये तमाम चीजें। अच्छा, क्या इस पर इमरान खान साहब कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ है। इमरान खान साहब जो हैं वो आर्मी चीफ के बारे में भी ये बात कर चुके हैं। क्या ये तमाम चीजें एस्टैब्लिशमेंट करवा रही है? तो हमारे यहाँ जो है ये तो बार बार कहा जाता है ना कि ये जो तमाम कवानीन हैं जो मंजूर करवाए गए हैं, और जो अभी इन लोगों को खुद को एक डर है इस हुकूमत को, तो इन लोगों को भी डर किस चीज से है? ये इनके गले पड़ेंगे कि नहीं, कि जो इंतखाबात जो हैं ये नहीं होंगे, निगरां हुकूमतें आ जाएंगी और ये सिलसिला चलता रहेगा, तो इन सियासतदानों को भी डर किस चीज से है? तमाम तज्जियाकार कहते हैं। तो ये बातें हो रही हैं, ये बातें इसी तरह से हो रही हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि ये डिक्टेटर कौन है, तो ये जो मोहसिन नकवी है, ये जो पंजाब पुलिस है, ये जो, मुझे तो इनमें से हर एक में डिक्टेटर नजर आता है। IG पंजाब है जो जिले शाह को बाकायदा पहले ये बताते हैं कि इमरान खान की जमात के लोगों ने मार दिया है, इमरान खान के कहने पे मार दिया है, 302 का पर्चा इमरान खान पे। फिर उसके बाद वो कहते हैं नहीं, मर गया कैसे? एक्सीडेंट से मर गया। फिर उसके बाद वही IG पंजाब जो है वो पर्चा बरकरार रखते हैं इमरान खान पे कत्ल का, और इमरान खान उसमें पेश होते हैं और कहते हैं इस पे 302 का पर्चा है। ये तमाम चीजें हो रही हैं और अजीब हैरान कुन अंदाज में हो रही हैं। मुझे तो अता तारण में भी डिक्टेटर नजर आता है, मतलब ना आप लेने में, ना देने में, ना मुद्दई, ना मुल्जिम, ना वकील, कुछ भी नहीं। आप अदालत में खड़े हुए हैं और मुसलसल खड़े हुए, वकीलों का जत्था लेके खड़े हुए हैं वहां पे। जो जज साहब दिलावर साहब कहते हैं कि अचानक शट अप, यू शट अप और नामंजूर के नारे लगे, उसमें दरमियान में एक बीप मोटी सी आ गई, गाली भी दी गई वहां पर, वो वहां से किसी ने दे दी थी। ये लोग कहते हैं नून लीग वाले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों में से किसी ने दी थी, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं उन्होंने दी थी। अब अगर वो ना होते अता तारड़ एंड कंपनी, तो ये गाली किसके खाते में जाती? ये तो इमरान खान साहब, उनके वकला के खाते में जाती। तो अब ये क्या कर रहे थे वहां पर? वो यही करने आए थे। तो मुझे तो ये तमाम लोग, मुझे मरियम औरंगजेब में एक डिक्टेटर नजर आता है जो ये कह रही है कि इमरान रियाज खान जो वो सहाफ़ी ही नहीं है, वो कहाँ गायब है हमें पता ही नहीं है। इन तमाम लोगों में मुझे एक डिक्टेटर नजर आता है। मुझे तो वो जो जज आसिम हफीज है उसमें, उसकी बीवी में एक डिक्टेटर नजर आता है। मुझे तो वो जो इस्लामाबाद में पुलिस वाले अभी रजीद ताहिर को, तारिक हसनैन को, इन लोगों को पकड़ के लेगा, फिर वो नया पाकिस्तान वाला हसनैन वो गिरफ्तार हो गया। मुझे तो इस्लामाबाद पुलिस में, FIA वालों में, इन लोगों में भी एक डिक्टेटर नजर आता है। जमहूरी कौन है? देखिए, जमहूरी तो कुछ नहीं रह गया। क्या रह गया जमहूरी? जमहूरियत खुद जमहूरी नहीं रही। यहाँ तो एक अजीब मजाक हो गया है। अब तो मुझे लगता है इनमें सबसे ज्यादा जमहूरी राजा रियाज रह गई है कि उससे ज्यादा जमहूरी कोई नहीं है। वो कहते हैं इलेक्शन आगे नहीं बढ़ने दूंगा, तो राजा रियाज भी ये बात ही करने पे आ गया है। और राजा रियाज का नाम अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो राजा रियाज कहेगा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक डिक्टेटर है, सिकंदर सुल्तान राजा। क्या कर रहे हैं वो कि मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अता तारड़, ये तमाम लोग अनअपोज्ड जीत गए, कबूल कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में अब आप कहते हैं कि जी आपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात आपके काबिल कबूल नहीं है, ठीक है, तो आप निकले यहाँ से। उस जमात को जिसका बंदा घर से निकलता है गायब हो जाता है। एक बंदा घर से क्या निकलता है, इफ्तिखार दुरानी घर में बैठा होता गायब हो गया, उसको आप कह रहे हैं इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। उनको आप 4 लोग जमा नहीं होने दे रहे, और जिस जमात के 4 लोग जमा नहीं हो सकते उनसे कह रहे हैं इंतखाबात करवाओ। क्या करवाएंगे वो? इमरान खान की आखिरी दिल में कर लें, मेरा चेयरमैन इमरान खान, मेरा वाइस चेयरमैन मतलब ये वाला शाह महमूद कुरैशी, मेरा सेक्रेटरी जनरल रऊफ हसन। अच्छा, फिर इमरान खान की आखिरी लाइफ लाइन क्या है?
इमरान खान की आखिरी लाइफलाइन जो है वो अभी एक उम्मीद है, मैं अदालत भी नहीं कहूँगा, वो उम्मीद अदालत से, लेकिन आखिरी लाइफलाइन जो है वो एक उम्मीद है। वो बंदयाल साहब पूरी कर सकते हैं, लेकिन ये जो बंदयाल साहब ने कहा कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो मुझे लगता है कि बंदयाल साहब जो हैं वो 15 सितंबर तक का वक्त गुजार रहे हैं। ये वक्त गुजर जाएगा, दिस टू शैल पास, जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ, दिस टू शैल पास होगा और खत्म। अब सभी कुछ एस्टैब्लिशमेंट है ना, सभी डिक्टेटर नजर आ रहे हैं, इसलिए तो शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ताने ना दें भाई। मुझे एस्टैब्लिशमेंट का बंदा होने का ताना मिलता है कि मैं एस्टैब्लिशमेंट का आदमी हूँ, वरना बंदा पूछे आप बुर्का पहन के आप जाते हैं, गाड़ी के ट्रंक में बैठ के आप जाते हैं, रात के अंधेरों में आप जाते हैं, जब आप कुछ नहीं थे तब भी चौधरी निसार अली खान के साथ मिलके आप जाते थे, और आप कह रहे हैं मुझे ताने मत दें मुझे। अच्छा, वो ये भी नहीं कह रहे कि मुझे ताने मत दें, उनका असल में जुमला है मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये क्वालिटी है, ये होनी चाहिए, फर्क नहीं पड़ता, ये जो ना इसे कहते हैं थिक स्किन्ड, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। इसका उर्दू तर्जुमा ढीठ है, होना चाहिए वैसे। हाँ नहीं, इसका उर्दू तर्जुमा ढीठ ही है। अच्छा, तो ये शहबाज शरीफ साहब हैं, ये भी अपनी जगह एक डिक्टेटर। ये जावेद चौधरी साहब कहते थे मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो भी एक डिक्टेटर है। जावेद चौधरी साहब भी एक डिक्टेटर है, जिन्होंने इमरान खान का केस का फैसला भी सुना दिया। नहीं, उन्होंने एक बात कही थी ना मुराद सईद के हवाले से कि पीटीआई वाले चाहते हैं मुझे शर्म दिलाने, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो फिर तो जावेद चौधरी साहब डेफिनेटली एक। अच्छा, इमरान खान साहब, एक तो बंदे की ख्वाहिश होती है कि ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब नाअहल होने जा रहे हैं इस हुकूमत की तहलील से पहले? मैं तो एक ही वर्ड कहता हूँ, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली यस। लेकिन एक और चीज़ है, ये स्टीफन सैकर का इंटरव्यू था हार्ड टॉक बीबीसी का। आपको एक और इंटरव्यू याद है हार्ड टॉक बीबीसी का? डार साहब के चक्के छुड़ा दिए, तो वहां पे उनका बाकायदा पसीना निकल रहा था इसाक डार साहब का। यहाँ इमरान खान साहब थे सामने, और इमरान खान साहब का ये जो इंटरव्यू था ये बड़ा धड़ल्ले से, बहुत खुल के, लेकिन डार साहब खुद तो यहाँ कहते रहे ना मैंने बोलती बंद कर दी। हाँ, उन्होंने कहा था कि स्टीफन सैकर परेशान हो गया, वो हवास बाख्ता हो गया, वो उसकी मैंने बोलती बंद कर दी थी, वो परेशान था कि वो क्या करे। तो मैंने कहा ये ठीक है, जिस तरह से ये कहते हैं ना हमने मईशत को बहरानों से निकाल दिया, ऐसे ही जो है वो इसाक डार साहब ने स्टीफन सैकर के छक्के छोड़ा। असेंबली कब तहलील होगी? असेंबली अभी कुछ 8 तारीख 9 तारीख असेंबली विल बी गॉन। इंतखाबात जो है वो 30% चांस, बल्कि 30 भी नहीं, और कम कर लेते हैं, 20% चांस है नवंबर में होने का, और उससे आगे कोई चांस मार्च 2024। निगरान वजीर आजम गिटार वाला हो सकता है, इशरतुल इबाद साहब, नजम सेठी साहब का भी नाम है, चिड़िया वाला भी, और इसके अलावा जो है एक रूहानी शख्सियत भी निगरान वजीर आजम हो सकती है। उन्हें रूहानी शख्सियत उनके चाहने वाले करार देते हैं। ठीक, नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।